नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, उपयोगा का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ उपयोगा। उपयोगा के बारे में आपने केवल और केवल सदगुरु से ही सुना होगा या फिर जिन लोगों ने इनर इंजीनियरिंग करी है वहाँ पर उन लोगों को सिखाया गया होगा। ये उपयोगा की इम्पोर्टेंस कितनी है, इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। वो आप लोगों को शांभवी महामुद्रा में दीक्षा देने से पहले उपयोगा क्यों करवा रहे हैं, कि या क्यों सिखा रहे हैं, और आपसे ये बोला जाता है कि जब आप शांभवी महामुद्रा करें उससे पहले आपको उपयोगा करना ही करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शांभवी में इनिशिएट हो चुके हैं और शांभवी तो वो कर रहे हैं पर वो उपयोगा नहीं करते हैं, स्किप मार देते हैं, क्योंकि उपयोगा 15 मिनट का टाइम लेता है लगभग, और वो सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि उपयोगा क्या है, और 2-4 चीज़ें और उपयोगा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उपयोगा, उप का मतलब होता है अंडर, मतलब योगा जो मेन स्ट्रीम योगा है उसका एक छोटा भाग, आप ऐसा समझ ले। आपको बड़े स्तर पर नहीं लेके जाया जा रहा है, आपको छोटे स्तर पर ही योगा करवाया जा रहा है। अंडर योगा भी बोलते हैं इसको। ये ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन करा गया जो 1.5-2 घंटा योगासनास या अंग मर्दना में इतना टाइम नहीं दे सकते। 15-20 मिनट आप लोगों के लिए ये तैयार किया गया है, और इसमें कोई टफ आपके सामने कोई टफ योगासना, टफ आसन या टफ चीज़ें नहीं रखी गई। बहुत ही सिंपल चीज़ें रखी गई हैं। अगर आप उनको करेंगे तो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर नज़र आने वाले हैं। अब ये उपयोगा का महत्व क्या है? वैसे तो जब हम अंग मर्दना सीखते हैं तो अंग मर्दना में ये बताया जाता है कि उपयोगा अंग मर्दना का एक छोटा भाग है, मतलब लो लेवल का अगर आप समझोगे, सब लेवल का आप समझोगे तो अंग मर्दना का सब लेवल है उपयोगा। जब मैं हठ योगा टीचर्स की ट्रेनिंग की वीडियो देख रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि हम सबसे पहले उपयोगा करते हैं, उसके बाद अंग मर्दना करते हैं, मतलब उपयोगा उनको करना ही करना है। अगर आप उपयोगा में देखोगे तो सबसे पहले हैंड मूवमेंट्स होते हैं, फिर नेक मूवमेंट्स होते हैं, फिर लेग मूवमेंट होता है, उसके बाद उसमें योग नमस्कार भी है, नाड़ी शुद्धि भी है। तो जैसा कि आपने देखा होगा वीडियोस में, सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे जो फ्लूइड्स हैं हाथ, यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे फ्लूइड है, उनको एक्टिवेट जब तक नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। तो उपयोगा आपकी बॉडी में जो एनर्जीज है उनको दोबारा से एक्टिवेट कर रहा है, और ये बोला जा रहा है कि ये अंग मर्दना का छोटा भाई समझ लो, इसका ऐसा छोटा भाग है। तो ये भी आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से तैयार करेगा। तो बहुत सारे लोगों जिन्होंने हठ योगा की कोई प्रैक्टिसेस नहीं सीखी है, तो उनके लिए उपयोगा बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आपके शरीर को ये बहुत अच्छे से तैयार करेगा। शांभवी महामुद्रा में आपको अपने शरीर को बहुत ही हाई स्तर पे तैयार नहीं करना है, इसीलिए आपको उपयोगा सिखाया जा रहा है। अब मैं बहुत सारे लोगों से, मैं कमेंट में भी पढ़ता हूँ, बातचीत होती रहती है, तो लोग ये बता रहे हैं कमेंट में, मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं शांभवी कर रहा हूँ तो मेरे सिर में टेंशन क्रिएट हो रही है, या किसी को कुछ हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें, किसी के पैरों में दर्द होने लगा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने आ रही हैं। तो जब आप शांभवी करते हो तो आपके शरीर में जो एनर्जीज़ हैं वो राइज़ होती ही होती है। तो अगर आपका शरीर रेडी नहीं होगा उन एनर्जीज़ के लिए तो आपको कहीं न कहीं पर दिक्कत होने लगेगी। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को ही तैयार करना है। तो इसके लिए ही आपको उपयोगा करवाया जा रहा है। तो उपयोगा उपयोग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको हल्के में ना ले बिल्कुल भी। सबसे पहली बात, अगर सदगुरु कोई चीज़ दे रहे हैं तो उन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें जो वो मैंने उनको बोलते हुए सुना था, आज मेरे वो लिविंग एक्सपीरियंस पर है। हर एक छोटी-छोटी बात जो मैं सुनता था आज से 2 या 3 साल पहले, आज वो मेरे लिविंग एक्सपीरियंस में है, मेरे लिए वो सच्चाई साबित हो रही हैं वो चीज़ें। उपयोगा जो है अब शांभवी से पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। जो लोगों को सिर में दर्द हो रहा है या कुछ भी
छोटी-छोटी जो दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं, वो उपयोगा से ही आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, तब जाके आपका आपको आगे चल के वो परेशानियाँ नहीं आने वाली हैं। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक बार मैं उस समय हठ योगा की मैंने कोई प्रैक्टिसेज़ नहीं सीखी थी, तो मैं ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट एक बार ऐसे ही बहुत जोश चढ़ा, तो 1-1 घंटे तक ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करनी शुरू कर दी। तो 1 हफ्ते के बाद मुझे कुछ परेशानियाँ हुई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मुझे लगा मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर यूट्यूब पे कोई आपको बताए कि मैं आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर दूँगा, तुरंत उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे चैनल को रिपोर्ट भी कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने वाला है। मैंने सुन रखा था कई लोगों के कि जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो यहाँ दर्द होता है, खुजली होती है, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे होने लगा। लेकिन वो दर्द बहुत इंटेंस था, तो मैंने हठ योगा सॉरी किसी इशांगा से बात करी, और फिर मैंने उनको अपनी दिक्कत बताई, तो उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट 1-1 घंटा कर सकते हो विदाउट प्रिपरेशन ऑफ योर बॉडी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब या तो तुम कोई हठ योगा की प्रैक्टिस सीखो, या फिर उपयोगा दिन में 2 बार करना स्टार्ट करो। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ब्रह्मानंद 1-1 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट मैक्सिमम, और अगर ज़्यादा ही चूल है तो 20 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और शांभवी हो सके तो 2 बार करें। ठीक है, तो उन्होंने मुझे उपयोगा 2 बार करने के लिए कहा, और 2 बार जब आप करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में अलग सी फ्रीडम महसूस होने लगेगी। पहले मैं आपको बताता हूँ, हाँ, जिस समय मैंने सीखा था उपयोगा, खैर मैं सद्गुरु की वीडियोस देख के करने लग गया था। शांभवी में इनिशिएट होने से पहले ही मैं उपयोगा करने लगा था, और जब मैं उपयोगा करता था तो मेरी बॉडी का बैलेंस, वाओ! एक दिन मैं ऐसी ग्राउंड में खेलने गया, और एक्टिव तो मैं पहले से ही हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं हैंड स्टैंड करने की मैंने कोशिश करी, और लगभग 20 से 30 सेकंड तक मैंने हैंड स्टैंड कर दिया होगा। लगभग 20 सेकंड तक तो मैंने हैंड स्टैंड कर दिया होगा। तो मेरे साथ जो थे वहाँ पर, उन्होंने कहा भाई हमें भी सिखा दो, कैसे कर लेते हो आप ऐसा? 20 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है आम लोगों के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा भाई उपयोगा करना स्टार्ट करो, तुम्हारी बॉडी में भी बैलेंस आने लगेगा। तो ये केवल 1-2 महीने ही मुझे उपयोगा की प्रैक्टिसेस करते हुए हुआ था, और उस समय मैं हैंड मूवमेंट करता था, लेग मूवमेंट का नी मूवमेंट था वो, और नेक मूवमेंट था, और मैं योग नमस्कार करता था। ये सारी चीज़ें मैं करता था, और उतने ये 15 मिनट लगता था मेरे को, केवल योग नमस्कार में 1 ही बार करता था। साथ ही साथ और भी चीज़ें होने लगी, जैसे मेरे शोल्डर में मतलब झटका आया हुआ था, तो इसमें एक बार हम हाई कैच खेल लेते थे, बहुत ऊपर हाई फेंकने चक्कर में हो जाता जोश में, तो इस हाथ में दर्द हो गया था उस दिन से, और ये दर्द रहता ही था। मैं इसके लिए मैंने और पतंजलि में भी एक बार गया था, तो उन्होंने कुछ मुझे एक्सरसाइज बताई थी, बट उससे मुझको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर मैंने उतने अच्छे से वो करी नहीं। बट जब से मैंने उपयोगा करना स्टार्ट करा था, तो मेरे को इन चीज़ों में आराम आने लगा, और यही चीज़ मैंने जब शिवांगा साधना के मैं ग्रुप में एडेड था, तो उन्होंने मुझे, मतलब किसी एक लड़के ने लिखा था वहाँ पर, डोंट अंडर एस्टिमेट दी पावर ऑफ उपयोगा। उसने भी यही बात लिखी थी कि उसके घुटने में एक्सीडेंट या फ्रैक्चर की वजह से बहुत दर्द रहता था, लेकिन बोल रहा था जब से मैंने उपयोगा करना स्टार्ट किया है, मेरा ये दर्द जादू की तरह गायब होने लगा है। तो उपयोगा को बिल्कुल हल्के में मत लें। पहली बात तो सद्गुरु के द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें। जो बोल भी रहे हैं दैट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो वो चाहे कुछ भी देते रहे, शांभवी दे, चाहे ईशा क्रिया दे, कुछ भी दे, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो। धीरे-धीरे जब बॉडी प्रिपेयर होती जाएगी, शांभवी भी एक अलग फॉर्म में आपकी बॉडी में काम करेगी। जब मैंने स्टार्टिंग में ईशा क्रिया करना स्टार्ट किया था, तो मैं लोगों के कमेंट पढ़ता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाओगे मार्केट में, तो आप रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ोगे कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो मैं लोगों के कमेंट पढ़ता था, लोगों के एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहते थे, लेकिन वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, और मैं ज़बरदस्ती उस एक्सपीरियंस को पाना चाहता था। मतलब ज़ोर लगा के चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत ही इंटेंसली चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन में कूदने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बस हो जाए किसी तरीके से, लेकिन जब तक आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होगी, तब तक ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। तो
बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जिनकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो उपयोगा करते रहें, और जिन्होंने शांभवी भी नहीं सीखी है वो उपयोगा की सारी चीज़ें करें। नाड़ी शुद्धि भी है उसमें, ओम चैंटिंग भी है, हर एक चीज़ है। मैक्सिमम 30 मिनट में सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारी की सारी। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ईशा क्रिया वगैरह कर से स्टार्ट किया था, ईशा क्रिया और उपयोगा से स्टार्ट किया था, और उनके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव उन्हें देखने को मिले थे। मतलब अपने आप को किस तरीके से आप होल्ड करते हो, किस सिचुएशन में, आज से पहले किसी सिचुएशन में आप कैसी सोच रखते थे और अब आप कैसी सोच रखते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बदलाव की। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, अलग ही जादू चल रहा है, आप जा रहे हो कि आपको देख के लोग क्या बोलते हैं, आपकी प्रेजेंस से पूरा जगमग हो गई जगह, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर किस तरीके से बदलाव आ रहा है, कैसी सिचुएशन में आप अपने ऑफिस जाते हो, आप अपने कॉलेज जाते हो, सेम सिचुएशंस हैं लेकिन आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पहले ये बदलाव आएंगे, उसके बाद फिर बाद की बातें होंगी वो। सो मेन मेन चीज़ यही है कि आपको उपयोगा करते रहना है, दिन में 2 बार करो। जब आप करने लगोगे तो आपको अपनी बॉडी में अलग ही एनर्जी लेवल्स और एक अलग सा फ्रीडम महसूस होने लगेगा। करें उपयोगा, और जितनी भी प्रैक्टिसेस दी जा रही है उनको छोड़े नहीं, वो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे इनर इंजीनियरिंग में शुरू में 4 या 5 चीज़ें आपको अपने आप को रिमाइंड करवानी होती हैं, वो चीज़ें, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लोग ये सोचते हैं कि हम इनको रिमाइंड नहीं करेंगे, केवल शांभवी करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना ही है। वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ एक टूल है जो आपका काम आएगी, तो उनको भी ना भूलें। जिन लोगों के पास जिन लोगों को नहीं मालूम है कि वो 4 या 5 चीज़ें क्या हैं, आपको अपने आप को क्या रिमाइंड करवाना होता है, मैं बता देता हूँ। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनफाइनाइट, दिस मोमेंट इज इनएविटेबल, आई एम मदर टू द होल यूनिवर्स, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। सो ये चीज़ें आपको अपने आप को रिमाइंड करवानी है शांभवी से पहले। शायद एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आएगा मैं नीचे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको। सो आई होप कि आप लोग अपना उपयोगा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और कभी कभी तो मुझे आजकल ऐसा लगता है कि मुझे अंग मर्दना से पहले उपयोगा कर लेना चाहिए, बट इतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अंग मर्दना ही करता हूँ। हालांकि हठ योगा टीचर्स में, मैंने टीचर ट्रेनिंग की वीडियोस में मैंने देखा था कि उपयोगा वो लोग भी करते हैं। तो वो तो अपने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, आप जो प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आप वो करेंगे। बट अगर आप हठ योगा की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उपयोगा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने आजकल सदगुरु जब सेव सॉइल के उसमें थे, तो आपने कोई कोई वीडियोस में देखा था कि सदगुरु भी ऐसे ऐसे करते हुए आपको नजर आए होंगे, बाइक चलाते हुए एक हाथ से ऐसे कर रहे हैं। ये उपयोगा का इंपॉर्टेंस है, वो आपके लिगामेंट्स हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।